था अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की, मैं कालिंदी हूं। मेरा नाम, मैं यमुना की बहन सूर्य पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। और मैं यहां पर विष्णु वरेण्यम वरदा, मैं तप कर रही हूं कि मुझे भगवान नारायण की कृपा से श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। मैं यह तप कर रही हूं। तो अर्जुन ने कहा तप करने की आवश्यकता क्या है, वो तो यहाँ रथ में बैठे हुए, चलो मैं विवाह करा देता हूं। अर्जुन लेकर के आए और चौथा विवाह कालिंदी के साथ भगवान का विवाह करवा दिया। अर्जुन ने चौथा विवाह कालिंदी से। और पांचवा विवाह हुआ, एक अरविंद नाम के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी मित्रवृंदा। भगवान ने पंचभवा मित्रवृंदा से कर दिया। एक नग्नाजित नाम के राजा थे, उनके यहां 7 बैल थे। जो भी इन 7 बैलों को एक साथ इसमें नाथ डाल देगा, उसका विवाह मैं अपनी पुत्री से कर दूंगा। भगवान गए, कोई और यह कार्य नहीं कर पाया। भगवान ने 7 रूप धारण कर लिए, 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और नग्नाजित राजा की नग्नजित नाम की पुत्री से सष्टम विवाह किया। भगवान का 7वां विवाह जो है वह भद्रा के साथ हुआ, मध्य देश के राजा की पुत्री भद्रा। और अष्टम विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ। भगवान के ऐसे 8 विवाह हुए। और कहते हैं भगवान सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से बोले, परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, इसने चारों ओर पहरा लगा रखा था। उस द्वार की रक्षा एक मुर नाम का दैत्य करता था। उसने मन में विचार किया कि बड़े बड़े राजा लोग बहुत से विवाह करते हैं ना, तो मैं भी जब 20-25 हजार इकट्ठी कन्या हो जाएंगी, राजकुमारियां हो जाएंगी, तब मैं विवाह करूंगा एक साथ। ठीक है। भगवान को पता चला कि उस दैत्य ने कई कन्याओं को कैद करके रखा है। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए, उनके साथ में सर्वप्रथम मुर नाम के दैत्य का वध किया और उस भूमि से उत्पन्न भौमासुर का जाकर के संहार किया, युद्ध किया। सत्यभामा के माध्यम से भौमासुर का वध करने के बाद में जितनी भी वहां राजकुमारियां कन्याएं थीं, उन सबको बंदी गृह से मुक्त कराया। भगवान से हाथ जोड़ करके सभी वो राजकुमारियां कन्या होती हैं, वो कहती हैं भगवान अब हम कहां जाएं, इतने दिन से हम यहाँ कैद में थे, कौन हमसे विवाह करेगा, कौन हमें घर में रखेगा। आप तो सब जानते हैं प्रभु, आप हम पर कुछ कृपा करें, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं। भगवान ने सब पर दया की, सब पर करुणा की, सब पर कृपा की। एक ही मुहूर्त में एक ही स्थान पर उन कन्याओं से विवाह किया। अब वह कन्याएं कितनी थी? बोले उस भौमासुर की कैद में 16,100 कन्याएं हो चुकी थी। पता नहीं कितनी करना चाहता था, लेकिन 16,100 हो चुकी थी। उन सभी कन्याओं से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,100 ये और 8 पटरानियां पहले विवाह किए भगवान ने। तो ऐसे कुल मिलाकर भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108 विवाह भगवान के हो गए। ठाकुर जी की ऐसी लीला है। अब भगवान की देखिए विवाह हुए तो हैं, लेकिन कैसी स्थिति परिस्थिति में हुए आप सभी जानते हैं। अब भगवान अपने इस गृहस्थ में बड़े आनंद से रहते हैं। भगवान का इतना सुंदर यह गृहस्थ जीवन है, बड़े आनंद से भगवान रहते हैं, आनंद करते हैं। अब ये आनंद हमें प्राप्त कहां से हो? कहां से प्राप्त हो ये आनंद हमें? भगवान तो गृहस्थ में आनंद से रहते हैं, लेकिन हम भी गृहस्थ में आनंद से रहें। हम आपसे बार बार कहते हैं ना कथा में, ध्यान से सुनना, कि ये आपके सहयोग से जो कथा होती है ना, यही आनंद है।
ठाकुर जी की कृपा से